हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना ऐतिहासिक समाजशास्त्र और उसमें हम जितने भी पॉइंट्स अभी आएंगे वो सब डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा कि बीच में कुछ भी पॉइंट अगर आता है तो मैं उसको आपको क्लियर करती हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, समझ आए। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाया करिए। आपका कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, आप कमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं, मैं सभी का आंसर आपको ज़रूर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो लोग भी अभी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, पहली बार विजिट किया है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशलॉजी नोट्स, जहाँ पर आपको मिलती है बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और सोशलॉजी नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। तो सारी वीडियोज़ आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। जितने भी टॉपिक आपको चाहिए वो सारे टॉपिक आपको एक प्लेलिस्ट में मिलेंगे। क्रिमिनोलॉजी के, फंडामेंटल सोशलॉजी के, वो सारे टॉपिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जाके वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आज की वीडियो ऐतिहासिक समाजशास्त्र, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है प्राचीन काल। तो प्राचीन काल में जो समाजशास्त्र था, यानी कि जो हमारा समाज था, वो कितना मॉडरेट था या उसमें किस तरह से चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो बीच बीच में जो भी छोटे मोटे पॉइंट्स आएंगे जो इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं हाईलाइट करूँगी। वो आपको एक नंबर के क्वेश्चन में या ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में मिल जाते हैं वो पॉइंट, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, प्राचीन काल में सबसे पहले आता है हमारा वैदिक काल। तो वैदिक जो संस्कृति के निर्माता जो थे वो थे आर्य। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका कि वैदिक संस्कृति के निर्माता कौन थे। तो वो थे आर्य, जो कि 2500 वर्ष ईसा पूर्व भारत में आए। वैदिक काल को भी दो वर्गों में, दो भागों में विभाजित किया गया, जो कि होता है उत्तर वैदिक काल और पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो पहले हम देखते हैं पूर्व वैदिक काल। आर्यों द्वारा निर्मित पूर्व वैदिक कालीन संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद से मिलता है। ऋग्वेद यानी कि हमारा सबसे पुराना वेद, जो परिवार समाज व्यवस्था का आधार था, जो परिवार समाज व्यवस्था का आधार था। गांव में ग्राम पंचायतें होती थी। ग्राम पंचायतें जिसमें सब अपने जो मत होते हैं वो रखते हैं, फिर उसका डिसीजन लिया जाता है कि भाई क्या चीज़ करनी चाहिए और जो गांव के लिए बेस्ट है वो किया जाता है, जिसका मुखिया ग्रामीण कहलाता था। संपूर्ण समाज संपूर्ण समाज 4 वर्णों में विभाजित था। कर्तव्य निर्धारित थे। शासन का कार्य राजा द्वारा किया जाता था, जो सामान्यतः वंश परंपरागत होता था। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी से तीसरी पीढ़ी, मतलब वंश के अकॉर्डिंग ये जो शासन था वो दिया जाता था कि भाई उसका बेटा राजा है, उसका फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। कोई अलग से नहीं होते थे, उसी के परिवार से चलते रहते थे, वंश चलता था। ठीक है। फिर आता, उस समय समाज में स्त्रियों को उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त थी। मतलब बहुत ज़्यादा मान भाव, बहुत ज़्यादा इज्जत स्त्रियों को दी जाती थी। उनका पूरा माना जाता था कि भाई घर की लक्ष्मी उनको बोला जाता था उस टाइम। पर्दा प्रथा और सती प्रथा का प्रचलन नहीं था बिल्कुल भी। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं था कि स्त्रियां जो है वो पर्दा करेंगी, या फिर सती प्रथा बिल्कुल भी नहीं थी उस टाइम पे। विधवाएं जो होती थी वो पुनः विवाह कर सकती थी, उनको वैवाहिक जीवन जीने का पूरा अधिकार प्राप्त था। शिक्षा का अधिकार भी इस समय स्त्रियों को भरपूर दिया गया था कि इस समय जो थी विश्वधारा, घोषा, अपाला जैसी विदुषी महिलाएं हुई। उन्होंने मतलब अपनी एजुकेशन और उन्होंने हर तरह से बहुत सारी चीज़ें सीखी हुई थी। इस काल में गेहूँ, जौ, दूध, साग, फल, मांस एवं सोमरस आदि का प्रयोग किया जाता था। मनोरंजन के लिए रथों की दौड़, युद्ध, नृत्य, आखेट, संगीत, वाद्य यंत्र आदि का सहारा लिया जाता था। आर्य लोग पशुपालन एवं कृषि कार्य करते थे। वे मुद्रा का प्रयोग करते थे, मुद्रा का प्रयोग जानते थे। और तथा पानी, यानी कि व्यापारी लोग व्यापार किया करते थे। पानी बोलते थे उस टाइम पे व्यापारी लोगों को, जो व्यापार करते थे, कपड़ों का व्यापार या ड्राई फ्रूट्स का व्यापार, लोहे का व्यापार, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे उद्योग किया करते थे। और कपड़ा बनाने का,
और अलग अलग जातियां थीं, अलग अलग व्यापार करने के लिए, बीमारी से मुक्ति पाने के लिए जड़ी बूटियों एवं जादू टोनों का प्रयोग किया जाता था। आर्य अनेक देवी देवताओं के उपासक थे। वे सूर्य, चंद्र, वायु, जल एवं प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। यज्ञ अथवा हवन के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता था, उनको आखेट किया जाता था, उनको नारियल चढ़ाया जाता था, उनकी पूजा की जाती थी। फिर आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। तो अगर हम देखा जाए तो हमारा जो प्राचीन ऐतिहासिक समाजशास्त्र है उसमें जो पूर्व वैदिक काल है वो काफ़ी अच्छा था। उसकी जो शिक्षा, दीक्षा सब कुछ बहुत प्रॉपर अच्छी तरीके से चल रही थी। फिर आता है हमारा उत्तर वैदिक काल। फिर रघुवेद के बाद का काल जो है वो उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। इसी काल को इसी समय रघुवेद इसी समय अर्थवेद, सामवेद, रघुवेद की रचना हुई। इस युग में आर्यों की संस्कृति का प्रसार भारत के अन्य भागों में होने लगा, मतलब दक्षिण पूर्वी देशों में भी इस संस्कृति का प्रसार होने लगा। इस युग में राज्यों के विस्तार एवं युद्ध में सफलता के कारण राजा के अधिकारों में वृद्धि हुई। राजा वंशानुगत होते थे फिर भी निरंकुश नहीं थे। राजा प्रजा और कानूनों का संरक्षक था। वह सैनिक एवं न्याय संबंधी कार्य करता था। राज्यभिषेक के समय राजा से कहा जाता था कि हे राजन, यह राज्य तुम्हें कृषि प्रगति एवं जनसाधारण के सुख वैभव के लिए दिया जाता है। इस समय राजतंत्र के साथ साथ गणतंत्र की स्थापना भी हुई। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा तो प्राप्त थी किंतु वे संपत्ति के उत्तराधिकारिणी नहीं होती थी। मतलब इस युग में एक चीज़ चेंज हो गई थी कि स्त्रियों को शिक्षा तो दी जाती थी बट उनको अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो मानते थे कि भाई ये उनका इसमें अधिकार नहीं है बल्कि उनका विवाहित तक अधिकार था। किंतु वे संपत्ति के उत्तराधिकारी नहीं होती थी। वर्णाश्रम व्यवस्था का भी इस युग में भी प्रचलन था। वर्णाश्रम, जो कि मैंने इस पे भी एक डीप वीडियो बना रखी है, आप उस मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं कि वर्णाश्रम किसको कहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था ऐतिहासिक समाजशास्त्र का 2 पॉइंट्स जो कि मैंने आज क्लियर करे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाकी के जो हमारे ऋग्वेद के बाद जो हमारे काल आते हैं, उसके बाद के उत्तर वैदिक काल, मध्यकालीन शिक्षा, उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा, वो सारी हम इस वीडियोस में आगे बहुत सारी वीडियोस बनेंगी, तो सारी वीडियोस ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।